हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंटीजर चैप्टर क्लास 7 का। तो ये चैप्टर आपको सिक्स क्लास में हुआ भी है, थोड़ा सा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम जो है हम उसको हमने डिवाइड किया है, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर में। तो सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर आते थे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमने देखे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में आते थे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर में 1 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर होल नंबर में 0 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? सारे नेगेटिव नंबर, ऑल negative numbers, all positive numbers and 0। अब निगेटिव नंबर्स मतलब कौन से नंबर जिसके आगे माइनस साइन होता है, जैसे -1, -7, -8। इसको अभी हम नंबर लाइन पर देखेंगे और समझेंगे। पॉजिटिव नंबर कौन से? जैसे 1, 2, 3, 4 और 0। अब 0 को बारे में एक बात आप याद रखनी है, 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर कौन से? सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर है। ओके, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं जो नेगेटिव है। फिर होल नंबर्स आते हैं तो उसमें 0 ऐड होता है, पर ये 0 जो है ना तो ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इसको कोई साइन नहीं है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड 0। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड 0। एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? फिर एग्जाम्पल -5, 7, 0, 5 एंड सो ऑन। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब हम देखते हैं, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए, पूछा कि -7 है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे? ये नेगेटिव है, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया 9, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। ओके, ये पहला एक बेसिक टॉपिक है। अब हम देखते हैं नंबर लाइन और हम समझेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा है इसके बाद। ठीक है, डेफिनेशन याद रहे कि डेफिनेशन एक बार लिख लो और फिर से पढ़ लो। याद रखना, सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर ही होंगे। 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, और -1, -2 से लेके इन्फिनिटी तक इस साइड अगर हम आएंगे, वो नंबर लाइन पर अभी मैं बताऊंगा, सारे नेगेटिव नंबर है। ओके, सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं है। फिर 0 सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा है। उसके बाद सारे नेगेटिव नंबर्स 0 से छोटे हैं और पॉजिटिव नंबर से भी छोटे हैं। ये हम अभी नंबर लाइन पर देखते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन किसको कहते हैं? जिस पर हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। या आपने होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में भी देखा है और इंटीजर में भी देखा है। तो यहाँ पर नंबर लाइन के बीच में होता है हमारा 0। ठीक है, जैसे 0 से हम राइट साइड जाएंगे, ओके, टुवर्ड द राइट। जैसे जैसे हम राइट साइड जाते जाएंगे, नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे देखो, मैं एक प्लेस अगर इधर जाता हूँ तो 1 आ गया, 1 के बाद जाऊँगा तो 2 आएगा, 2 के बाद एक प्लेस आगे बढ़ूंगा तो 3 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक नंबर में +1 ऐड हो रहा है। 0 + 1 1, 1 + 1 2, फिर +1 3। मतलब 1 से हर एक की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, अब हम आते हैं लेफ्ट साइड 0 के। तो आप यहाँ पर अगर आ रहे हो 0 से इस साइड, तो यहाँ पर आ रहा है -1। ठीक है, मतलब 1 कम हो गया। फिर वापस आप इधर आ रहे हो -2, मतलब 1 और माइनस हो गया। फिर आप यहाँ पर आ रहे हो तो 1 और माइनस हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने बता दिया, बात तो सही है, लेकिन अब ये निगेटिव नंबर की हमें ज़रूरत क्यों है, इसको भी हम समझेंगे।
ठीक है। तो याद रखना, अगर आप राइट में जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी और लेफ्ट में आओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप 3 से लेफ्ट में जाओगे तो मतलब आप क्या कर रहे हो, -1 एक कम कर रहे हो तो 2 आएगा। तो अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन की मदद से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीके की भी नंबर लाइन आ जाती है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऐसी अगर नंबर लाइन आ जाए, इसमें आपको याद रखना है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक ऐड होगा, है ना, +1 होता जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। फिर आप 0 से नीचे डाउनवर्ड साइड आओगे, नीचे की साइड, तो एक एक सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, -1 -2 -3। अब इसका इस्तेमाल किस लिए होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर आप में से कोई एक बच्चा खड़ा है। अब हम इस हिल की जो हाइट है ये कैसे मेजर करते हैं, पता है किसी को? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो सी लेवल होता है, सी लेवल से किसी भी हिल की टॉप की हाइट मेजर की जाती है और उसे उसकी हाइट माना जाता है। मतलब अगर ये सी लेवल से 1000 फीट ऊपर है तो इस माउंटेन की हाइट, हम हिल की हाइट क्या कहेंगे, 1000 फीट। अब हमने तो ठीक है इसकी हाइट बता दी, पर अगर मान लो डीप सी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आप में से कोई यहाँ पर अच्छा आगे चलकर कर रहे हो, गोताखोर बन गया, आप यहाँ पे बिलो सी लेवल हो, तो फिर आपकी लोकेशन कैसे बताएंगे हम? तो फिर यहाँ पर माइनस का यूज होता है, -1 इस सी लेवल से डाउनवर्ड साइड, -1 फीट, -2 फीट या -1 मीटर, -2 मीटर, तो ये होगा -100 मीटर, मतलब बिलो दी सी लेवल। ओके, तो जो कोई क्वांटिटी कम है, निगेटिव में जा रही है, उसे बताने के लिए हम निगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बैंक से 100 रुपीज़ है हमारे अकाउंट से हम विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस साइन आता है और यहाँ लिखा होता है विड्रॉ। ओके, अमाउंट विड्रॉ। तो वो हर बार थोड़ी ऐसा लिखेंगे कि 100 रुपये निकाले गए, इसलिए वो यहाँ पर हमें साइन दे देते हैं -100। मतलब -100 है, इसका मतलब उसमें से हमने पैसे निकाले। फिर +100 है तो इसका मतलब हमने पैसे जमा किए। ओके, आपको ये याद रखना है। अब हम थोड़ा सा इसका रिलेशन समझ लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर ये हमारी नंबर लाइन है, इसकी मदद से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझेंगे कि नंबर्स में, इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है। क्योंकि अभी तक आपने क्या एडिशन कैसे की, 3 + 2 5, ये इजी कंसेप्ट था आपके लिए। पर अब यहाँ पर निगेटिव भी नंबर्स है, तो निगेटिव नंबर्स को आप कैसे टैकल करते हो ये देखते हैं अभी। चलिए, सबसे पहला सिंपल है 3 + 2। तो अब हम नंबर लाइन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन के हेल्प से सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या आ जाएंगे, 3 पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर +2 है। ओके, मतलब हमें 2 प्लेस ऐड करने हैं। ओके, मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी एडिशन है हमें किस साइड जाना है, राइट साइड। तो 2 प्लेस में इस साइड चला जाऊँगा, 1 और 2। मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, 5th पर, 5 पर। ये आ गया मेरा आंसर। ये याद रखना, अगर दोनों भी नंबर पॉजिटिव है, उनका सम हो रहा है, तो हम राइट में ही जाएंगे। ओके, दूसरा, अगर अब यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है और उसके साथ ऐड हो रहा है निगेटिव नंबर, तो हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस है, अगर ये बाहर आ जाएगा -2 तो ये हो जाएगा 3 - 2। तो ये कैसे हुआ, ये एडिटिव इनवर्स है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। एक बात याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट में जो कोई भी नंबर है उसको एज इट इज़ आपको बाहर लेना है। अगर यहाँ +2 होगा तो यहाँ पर भी +2 आएगा, यहाँ -2 होगा तो इसको बाहर -2 ही लिखना है, प्लस को हटा देना और ब्रैकेट को हटा देना है, याद रखना कभी भी। तो 3 - 2। अब यहाँ पर ये नंबर माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 3 कहाँ पर है, सबसे पहले यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से पहुँच गया, यहाँ पर। अब मैं 2 प्लेस इस साइड आऊँगा, लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब माइनस नंबर ऐड हो रहा है उसमें। तो कहाँ पर आ गया मैं, 1 पर। ओके, समझ गया। अब दूसरा, -2 प्लस इन ब्रैकेट -1। तो मैं सबसे पहले -2 पर आ जाता हूँ, बाद में सोचूंगा आगे क्या करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट का नंबर एज इट इज़ बाहर लेना है, उसका साइन चेंज नहीं करना कभी भी। नहीं तो ऐसा नहीं सोचना प्लस माइनस कुछ और एडिशन वगैरह नहीं करना। -2
एज इट इज -1। ओके, अब यहाँ पर -1 है तो -2 पर आने के बाद -1 करना है, मतलब लेफ्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया -3। समझे? नहीं समझा तो फिर से इसको अच्छे से देखो और समझो। अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं पहले। चलो देखते हैं अभी ये वाला सब्ट्रैक्शन। पॉजिटिव नंबर, दोनों भी नंबर पॉजिटिव है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन का साइन मानते हैं तो 2 पॉजिटिव नंबर ही है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब तो किस साइड जाएंगे आप? लेफ्ट साइड। याद रखो, पहले 0 से 3 पर चले जाओ, 2 प्लेस लेफ्ट में आओ, 1 2 आ गया आपका 1। अब यहाँ पर देखो 2 माइनस इन ब्रैकेट -1 है। अब आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जो कोई भी टर्म है उसका साइन चेंज होगा, तो 2 + 1 हो जाएगा। अब ऐसे क्यों? क्योंकि अंदर साइन है यहाँ पर नेगेटिव, तो इसका एडिटिव इन्वर्स लेते हैं हम। अब मैं आपको एडिटिव इन्वर्स बताता हूँ ये एडिशन होने के बाद। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, वो +1 हो गया, तो पहले मैं 2 पर पहुँच गया। अब +1 करना है मुझे, तो राइट में जाऊँगा, ये हो गया एडिशन, ये आ गया 3। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो सब्ट्रैक्शन का है पर एडिशन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर बेटा साइन चेंज हो रहा है। साइन कब चेंज होता है? अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ही अंदर का साइन चेंज होगा, वरना नहीं होगा। चाहे अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन चेंज हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। -3 माइनस इन ब्रैकेट -2। अब इसको 3 माइनस देकर बिल्कुल डरना नहीं तो आप डर जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। -3 है ना, तो इसको एज इट इज थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। -3 को एज इट इज रखो, उसको हम कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर माइनस है तो सॉरी, ब्रैकेट के अंदर क्या है? -2, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया +2। अब इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना। याद रखना, जो जो स्टेप आते हैं पहले वो करो। 3 माइनस देखकर बिल्कुल डरना नहीं। इक्वल्स टू, अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो फिर मेरी बेसिक स्टेप क्या है? 0 से पहले -3 पर चले जाओ, आ गया मैं -3 पर। अब +2 ऐड करने हैं, तो राइट में 2 प्लस ये हो गया -1। ठीक है, चलो इतना समझ गया। अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। तो चलिए अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब पहले तो कंसेप्ट समझ लो। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? किसी भी नंबर को, जैसे a है, अब इसमें हम कौन सा नंबर मिलाते हैं तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। कौन सा नंबर मिलाएंगे? जैसे अब समझो मेरे पास 5 रुपीज़ है, तो मैं अभी आपको कितने पैसे दूँ तो मेरे पास 0 रुपीज़ होंगे। सिंपल है, -5 है या नहीं? तो ऐसे ही जो कोई भी नंबर होता है उसका हम साइन चेंज करते हैं, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है, आसान भाषा में अगर आप समझना चाहो तो। और कंसेप्ट अगर देखो तो किसी नंबर में हम कोई ऐसा नंबर मिलाते हैं जो रिजल्ट 0 दे, तो उस नंबर को इस वाले फर्स्ट वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a + इन ब्रैकेट -a = 0। अब यहाँ पर हम नंबर लेंगे और उसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। जैसे नंबर लेता हूँ मैं -13, 15, 17। ओके, तो -13 में हम क्या मिलाएंगे तो हमें 0 मिलेगा, ऑब्वियसली +13। ओके, तो यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 13 लिखेंगे। 15 में क्या मिलाने पर हमें रिजल्ट 0 मिलेगा? -15। 17 में क्या मिलाने पर हमें रिजल्ट 0 मिलेगा? -17। तो आपको ये बात याद रखनी है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का साइन चेंज करने के बाद जो नंबर बनता है उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब इसका यूज़ कैसे है मैं पहले यही बता देता हूँ। देखो, अगर आपने ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा है ऐसे +-17, ओके, तो ये -17 को हम एज इट इज लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर माइनस है, ओके, तो इसका मतलब हमें अंदर वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना है।
क्या करना है, अंदर वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना है। कंसेप्ट अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे कंसेप्ट है। तो हमें एडिटिव इनवर्स लेना है अब किस नंबर का, ये जो कोई भी ब्रैकेट में होगा। तो यहाँ पर -15 है तो इसकी वैल्यू क्या आई 15। ओके, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसकी और इसकी। यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस है और यहाँ पर 14 है। ओके, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट में 14 है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 14 का -14। देखो वैल्यू सेम है, माइनस इन ब्रैकेट 14। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं अंदर का। ये पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव हो गया, समझे? ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे की कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझना है। अगर a माइनस बी दिया गया है तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। ये माइनस b क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसका, b का, और हम इन दोनों का सम कर रहे हैं। तो देखो a प्लस इन ब्रैकेट माइनस b, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इसी मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है लिखकर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 56 प्लस एडिटिव इनवर्स, ओके, किसका, 73 का, ऑफ 73। तो एडिटिव इनवर्स क्या है इसका, 56 प्लस इन ब्रैकेट -73। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। दूसरा, अब यहाँ पर -100 माइनस इन ब्रैकेट -172 है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, -100 प्लस, अब यहाँ पर माइनस हो रहा है तो मैं अंदर वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स लूंगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -172, तो क्या हो जाएगा, ये -100 प्लस 172 इक्वल्स टू। अब आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं और देखना है आंसर क्या आता है। अब ये टॉपिक, ये वीडियो हम यहीं क्लोज करेंगे, यहीं पर इसको बंद कर देंगे। अब एक्सरसाइज लेंगे, इसके बाद फिर आगे आपकी जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करो। और एक बात याद रखो कि जैसे जैसे आप नंबर लाइन पे आगे जाओगे वैसे वैसे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूसरा, 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। सारे पॉजिटिव नंबर किसी भी निगेटिव नंबर और 0 से बड़े ही होंगे। कोई भी निगेटिव नंबर 0 या पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है 9 बड़ा है या -9 बड़ा है, ऐसे आपको दे देते हैं, या समझो यहाँ -11 दे देंगे तो बच्चे क्या करते हैं, ये 11 बड़ा है तो वो ऐसा साइन लगा देते हैं, 9 इज लेस देन -11। ये गलत है। आपको एक बात याद रखना है, अगर ऐसे दो अलग अलग नंबर है तो आप पहले माइनस साइन को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दो ऐसे और कंपेयर करो, बड़ा कौन सा है, 11 है तो उसका निगेटिव उतना ही छोटा होगा। अगर यहाँ पर -9 है और -11 है, ऐसे दो नंबर दे दिए तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 11 है। अगर 11 नंबर बड़ा है तो उसका निगेटिव क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। कैसे, तो देखो यहाँ -8 आएगा, -9 आएगा, फिर -10 आएगा, फिर -11 आएगा। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट में जा रहे हैं नंबर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो बड़ा नंबर कौन सा है फिर, -9 या -11, -9 बड़ा है किससे, -11 से, याद रखना। पर इन केस ऑफ पॉजिटिव 9 इज लेस देन 11। ओके, थैंक यू सो मच।